नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मदरसा शिक्षकों को बचाने वाला विधेयक रद्द हो गया है। अखिलेश सरकार में हुआ था पास। इंडिया न्यूज पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सपा हमेशा से तुष्टीकरण करती है, अब कोई गलती करेगा तो पुलिस एक्शन ले सकेगी। इंडिया न्यूज पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। सपा हमेशा से तुष्टीकरण करती है, ये ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लखनऊ से खबर है, योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मदरसा शिक्षकों को बचाने वाला विधेयक रद्द हो गया है। अखिलेश सरकार में ये पास हुआ था। इंडिया न्यूज पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले हैं। हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र यादव लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी और बातचीत के साथ। नरेंद्र, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर मिल रही है? ब्रजेश पाठक ने भी इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया है, क्या और अपडेट है नरेंद्र? देखिए पराग, उत्तर प्रदेश में 2016 में एक विधेयक पास किया गया था मदरसा के जो शिक्षक हैं और जो कर्मी हैं उनको लेकर, और इस विधेयक में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए थे कि अगर इनके जो वेतन होते हैं और तमाम जो भत्ते होते हैं, इनके पेमेंट में अगर देरी की जाएगी तो जो जिम्मेदार अधिकारी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसमें ऐसे भी प्रावधान थे कि जिसमें वेतन में देरी या किसी भी लापरवाही के लिए अधिकारियों को जेल तक भी जाना पड़ सकता था, और कहीं ना कहीं ये विशेष अधिकार इन सारे मदरसा के शिक्षक और कर्मचारियों को मिले थे, जिसके चलते एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो माध्यमिक शिक्षक हैं और शिक्षा विभाग के जो संस्थान है उससे ऊपर इनको व्यवस्था दी गई थी, विशेष व्यवस्था दी गई थी, और इसी विधेयक को वापस कर लिया गया है। कैबिनेट की बैठक हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, और इसमें प्रस्ताव रखा गया कि जो विशेष व्यवस्था दी गई है मदरसा शिक्षकों और कर्मियों को, और 2016 में जो विधेयक पास हुआ था, कानून का रूप लिया था, इसको वापस कर लिया जाए। तो उसे वापस कर लिया गया। अब इसको लेके तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं मंत्रियों के, नेताओं के, कि इसका कोई औचित्य नहीं था और किसी एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए ये कानून बनाया गया था, इसे वापस किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसे गैर कानूनी और असंवैधानिक बताया जा रहा और कहा जा रहा है कि एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा। पराग, आपका बहुत शुक्रिया नरेंद्र, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये मामला कोडीन युक्त सिरप का है। आरोपी शुभम जायसवाल पर इनाम बढ़ाया गया है। 25,000 से बढ़ाकर अब ये राशि 50,000 रुपए कर दी गई है। दोगुनी कर दी गई है इनाम की राशि। अब प्रशासन भी अलर्ट है। इस गिरफ्तारी को लेकर शुभम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए विदेश से लाने की तैयारी है। पूरे प्रदेश में अब तक 50 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कोडीन युक्त सिरप मामले की जांच जारी है। तो शुभम की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जो इनाम की राशि है उसको दोगुना कर दिया गया है। 25,000 से बढ़ाकर ये राशि 50,000 रुपए कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं लखनऊ से। कोडीन युक्त सिरप मामले को लेकर बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आरोपी शुभम जायसवाल पर इनाम बढ़ा दिया गया है। शुभम जायसवाल पर इनाम बढ़ा दिया गया है। कोडीन युक्त सिरप का मामला, आरोपी शुभम जायसवाल पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सिरप मामले को लेकर, कोडीन युक्त सिरप मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। राशि बढ़ाई है शुभम जायसवाल पर। अब पुलिस का ये कहना है कि लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और सूचना देने वाले को इनाम जो दिया जाएगा उसकी राशि भी बढ़ाई गई है। आकाश यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। आकाश, क्या अपडेट मिल रहा है पूरी खबर को लेकर? इनाम की राशि को दोगुना कर दिया गया। शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस एक्शन ले रही है। क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए पराग, कोडीन युक्त सिरप के मामले में, तस्करी के मामले में जो मुख्य आरोपी है वो शुभम जायसवाल है। शुभम जायसवाल अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि शुभम के पिता भोला जायसवाल की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है।
लेकिन जो शुभम है वो अभी भी फरार है। हालांकि शुभम के ऊपर पहले ही 25,000 का इनाम था, लेकिन आज पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने 25,000 और इनाम बढ़ा दिया है कि अब शुभम के सर पे 50,000 का इनाम रख दिया गया। उसके साथ ही लुक आउट नोटिस भी जारी कर दिया गया। सूचना ये भी मिल रही है कि शुभम विदेश भागा हुआ है, जिसको लेकर रेड कॉर्नर नोटिस की भी तैयारी की जा रही है। तो जल्द ही कहीं ना कहीं अब शुभम की मुश्किलें बढ़ रही है और गिरफ्तारी भी जल्द होने की संभावना है, क्योंकि लगातार जो ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी है वो चल रही है। उसके साथ ही एसआईटी की टीम भी लगातार दबिश दे रही है। ड्रग विभाग की जो टीम है वो भी लगातार दबिश दे रहा है, छापेमारी कर रहा है। तो अब मुश्किलें बढ़ सकती है और भी, क्योंकि अभी तक कोडी नियुक्त सिर्फ के मामले में अब तक 50 से ज्यादा जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। लेकिन मुख्य आरोपी जो शुभम है, जिसका नेटवर्क लगातार बांग्लादेश से भी था, पश्चिम बंगाल से भी था, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो नेटवर्क था, ये नेटवर्क शुभम का सक्रिय था। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी को लेकर वाराणसी पुलिस अब अलर्ट मोड पे है। आकाश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल केजीएमयू में धर्मांतरण के प्रयास का ही मामला है। आरोपी डॉक्टर को निलंबित किया गया है। वीसी के निर्देश पर विशाखा कमेटी को जांच दी गई है। पीड़ित महिला डॉक्टर के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोपी डॉक्टर ने खुद को कुंवारा बताया। आरोपी डॉक्टर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त आपको बता रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर ये ताजा अपडेट है। खुद को कुंवारा आरोपी डॉक्टर ने बताया था। तो केजीएमयू में धर्मांतरण के प्रयास का ये मामला, केजीएमयू से ये खबर, धर्मांतरण के प्रयास मामले को लेकर आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल वीसी के निर्देश पर विशाखा कमेटी को जांच दी गई है इस मामले की। पीड़ित महिला डॉक्टर के बयान भी इस मामले में दर्ज किए गए हैं। आरोपी डॉक्टर का निलंबन हुआ है। आरोपी डॉक्टर ने खुद को कुंवारा बताया था। फिरोज आलम हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए लखनऊ से अधिक जानकारी के साथ। फिरोज, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मिल रहा है? खबर यह है कि आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित जो महिला डॉक्टर है उसके बयान लिए गए हैं और आरोपी डॉक्टर ने खुद को कुंवारा बताया था। और ये जांच अब किस कमेटी के पास पहुंच गई है? इन तमाम पहलुओं पर जरा अपडेट करिए। देखिए, केजीएमयू में धर्मांतरण के मामला जो है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार जो हिंदू संगठन है वो केजीएमयू की जो कुलपति हैं सोनिया नित्यानंद, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। विशाखा टीम का गठन केजीएमयू प्रशासन की तरफ से किया गया है, जो पूरी तरह से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो दोषी आरोपी डॉक्टर है रमीज उद्दीन नायक, उसको जो है फौरी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। बाकायदा लेटर जारी करके उसको निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। चौक कोतवाली के अंदर रमीज के लिए एफआईआर भी दर्ज कराई है। पीड़ित के पिता चौक कोतवाली पहुंचे थे, वहां जाकर के उनकी एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। केजीएमयू प्रशासन जो है वो पूरे मामले की बाकायदा जो है पूरी तरह से जांच कर रहा है। दोनों लोगों को विशाखा कमेटी जो बनाई गई है, वो दोनों लोगों को बुलाया गया था। पीड़ित छात्रा है उसको भी बुलाया गया था। रमीजुद्दीन जो रेजिडेंट डॉक्टर है आरोपी, उसको भी बुलाया गया था। तो दोनों का कहना यह है, जहां तक कि डॉक्टर रमीजुद्दीन है उसका कहना यह है कि हमारी शादी नहीं हुई है, हम अभी जो है वो अनमैरिड हैं। जबकि जो लड़की पीड़िता है उसने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि ये पहले से शादीशुदा है और जिस लड़की से इसने शादी की है उसका भी धर्म परिवर्तन करा के उसके साथ रह रहा था। जब लड़की ने इसका विरोध किया था तो उस आरोपी डॉक्टर का कहना था कि हम उसको छोड़ देंगे, तुम हमारे लिए यहाँ इस्लाम कबूल कर लो तो हमारे साथ तुम भी रह सकती हो। जिसका लड़की ने विरोध किया था। लड़की के विरोध करने के बाद जो आरोपी डॉक्टर था, रेजिडेंट डॉक्टर रमीज उद्दीन नायक, वो जो है लगातार लड़की को प्रताड़ित कर रहा था, जिससे परेशान होकर आहत होकर लड़की ने ये बड़ा कदम उठाया, आत्महत्या करने जैसी कोशिश की। ट्रामा सेंटर में भर्ती हुई, गंभीर हालत में वहां पे रही। उसके बाद जो है जब लड़की के घर वालों को ये बात पता चली तो उन लोगों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। फिलहाल कोतवाली में मामला चौक कोतवाली में दर्ज कर लिया गया है। केजीएमयू की तरफ से पूरी कमेटी, विशाखा कमेटी का गठन किया गया है। लड़के के ऊपर पूरी तरह से जो है वो निष्कासित कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। केजीएमयू प्रशासन के अंदर नहीं आ सकता है। तो तमाम जो केजीएमयू कमेटी के लोग हैं वो पूरी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही चीजें निकल करके सामने आएंगी। फिलहाल लगातार जिस हिसाब से हिंदू संगठन ये धर्मांतरण के मामले को लेके, कल विश्व हिंदू परिषद ने मुलाकात की, आज छात्रों का बड़ा संगठन एबीवीपी भी जो है सोनिया नित्यानंद कुलपति से मुलाकात उसने की है। उसने भी लगातार यही बात कही है कि जिस तरीके से धर्मांतरण का काम केजीएमयू के अंदर हो रहा है ये गंभीर विषय है। आपको पूरी जांच इसमें कराना चाहिए कि और कौन कौन लोग यहाँ पर आके रहते हैं जो इस तरह का खेल यहाँ के ऊपर किया जा रहा है।
क्योंकि लगातार ये जी। देखा जा रहा था जिस तरीके से लड़की ने बताया है कि इससे पहले भी उसने वहां की लड़की का धर्मांतरण कराया, तो आखिर ये रमीजुद्दीन कौन है, ये कहां से आया है, इसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई, ये पहले से अगर शादीशुदा था तो इसने जो है जो वहां पर केजीएमयू में अपना फॉर्म भरा था उसमें आपको अपने आप को अनमैरिड क्यों दिखाया था। तो ये सब जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर चलिए, मामला बहुत कहां शुक्रिया से आ रहा है। आपका फिरोज, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे नोएडा से खबर की, जहां पर सुपरनोवा बायर्स को बड़ी राहत मिली है। 497 फ्लैट बायर्स को अब मालिकाना हक मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर यह हक मिलेगा। शुरू होगी रजिस्ट्री, नई समिति का गठन हो गया है। जेएनके पूर्व जस्टिस होंगे अध्यक्ष। रजिस्ट्री शुरू और बैंक और नोएडा बकाया पहले चुकाया जाएगा। अब परियोजना को पूरा करने के लिए समिति नए डेवलपर का चयन करेंगी। प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा करने के साथ रजिस्ट्री की शुरुआत होगी। प्रोजेक्ट पर नोएडा अथॉरिटी का 3300 करोड़ रुपए बकाया है। बायर्स में अब उत्साह है और इस जजमेंट को लैंडमार्क बताया है। कोर्ट ने कहा कि परियोजना पूरा होने के बाद पहले बैंक का बकाया दिया जाएगा, उसके बाद नोएडा अथॉरिटी का बकाया दिया जाएगा। नोएडा से अली खान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर। अली, क्या जानकारी मिल रही है? बायर्स का क्या रिएक्शन है इस फैसले के बाद में? बिल्कुल, बायर्स का रिएक्शन आपको बता दूं कि बायर्स बेहद खुश नजर आ रहे हैं फैसले के बाद। करीबन 497 बायर्स के लिए उनकी मालिकाना हक का रास्ता साफ हो रहा है, उन्हें लाइव को दिया जा रहा है। अब आपको बता दूं कि अब इसके बाद तमाम बायर्स ने इसके बहुत राहत भरी सांस है। वहीं नोएडा अथॉरिटी को भी निर्देशित किया गया है कि उनकी रजिस्ट्री करा दी जाए। कोई बकाया को लेकर कोई ऐसा हो ना रहे कि जिससे कोई परेशानी हो, उनकी रजिस्ट्री में कोई परेशानी ना आए, ऐसी तमाम गाइडलाइंस दी गई है। वहीं एक समिति का भी गठन किया गया है। जो समिति इस पे काम करेगी वो नए डेवलपर का चयन करेगी और साथ साथ ही जो तमाम वो पहलू हैं उन पे भी देखेगी। और ये बकाया बाकी है, पहले बैंक का बकाया चुकता किया जाएगा, बाद में नोएडा अथॉरिटी का बकाया चुकता किया जाएगा। अली, अभी इस पूरे मामले को लेकर आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है? चूंकि आप जो बता रहे हैं कि जाहिर है एक बड़ी राहत है और बड़ी खुशखबरी भी है, चूंकि लोगों का सपना होता है अपना घर हो, लेकिन कई बार अपने घर को खरीदने के चक्कर में उन्हें कोर्ट कचहरी तक का सामना करना पड़ जाता है। तो जाहिर है कि एक बड़ा उत्साह तो लोगों में है ही। आगे का प्रोसीजर अब क्या रहने वाला है अली? बिल्कुल, अभी जल्दी ही अगले हफ्ते से इसमें कैंप लगा के लोगों की रजिस्ट्री शुरू कर दी जाएंगी। वहीं समिति नए डेवलपर का चयन करेगी और बाकी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया जाएगा। जो बाकी लोगों की यूनिट्स हैं उन्हें भी जल्द से जल्द डिलीवर करा दिया जाएगा। और समिति में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि कोई भी अर्थदंड न लगाया जाए बायर्स के ऊपर। जो लेट फीस बाकी तमाम चार्जेस हैं, ऐसे कोई चार्जेस न लगाए जाए, उसको भी देखे गाइडलाइंस दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अली खान, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बात कानपुर से अब खबर की, जहां पर स्कॉर्पियो चालक की दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल ई ऑटो बाइकों को टक्कर मारी है इसने और विवाद के बाद लोगों को कुचलने की भी कोशिश की है। पुरानी रंजिश में लोगों को रौंदने की कोशिश का आरोप लग रहा है। बचाने आए लोगों को दौड़ाया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आरोपी धमकी देकर फरार हो गया। अब पुलिस जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही। तो स्कॉर्पियो चालक की दबंगई कानपुर में देखने को मिली है। ई ऑटो बाइक को टक्कर मारी है। विवाद के बाद लोगों अब बात करेंगे शामली से खबर की, जहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। 3 फरार हो गए। इसमें बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं।
वाइस किंग गैंग का संचालक ये बताया जा रहा बदमाश। शामली के जंगल में पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है शामली के जंगल में। वाइस किंग गैंग का संचालक ये बदमाश बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है शामली से, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। 3 बदमाश फरार हो गए हैं। वाइस किंग गैंग का ये सरगना बताया जा रहा है शामली के जंगल में। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है शामली से, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस ने वाइस किंग गैंग के संचालक को दबोच लिया है। 3 फरार हो गए हैं। इनाम इसके ऊपर पहले से घोषित कर रखा था, अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। वरुण हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। वरुण, क्या अपडेट मिल रहा है इस मुठभेड़ को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज एसपी शामली ने सभी थानों को टास्क दिया था कि जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो है जो जंगलों के जो खास करके जो है ऐसे इलाके हैं जो सुनसान रहते हैं, वहां पर जो है पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। और इसी को लेकर के पुलिस की टीमें लगातार पूरे जनपद में लगातार चेकिंग अभियान कर रही थी और गश्त कर रही थी। इसी बीच जो है एक कार सवार कुछ युवक पुलिस को आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब युवकों को रोकना चाहा तो पुलिस की गाड़ी में आरोपियों ने टक्कर मार दी और टक्कर मारकर फरार होने लगे। इसी बीच चूंकि जो रास्ता था वो थोड़ा संकरा था, तो गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं थी, तो कुछ बदमाश उसमें से गाड़ी में से उतर करके जो है वो ईख के खेत में भाग गए और पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर दी। इसी बीच जो गाड़ी का चालक था वो गाड़ी को लेकर के वहां से मौके से फरार हो गया। पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। तो इस फायरिंग में जो है एक बदमाश जिसका नाम उजेफा है, जो कैराना कस्बे का निवासी था, और उस पर 25,000 रुपए का इनाम शामली पुलिस के द्वारा पूर्व में घोषित किया गया था। यह सातिर अपराधी है, लुटेरा है और कई मामले इसके विरुद्ध दर्ज है। अभी हाल ही में जिंजाना थाना क्षेत्र में एक जो है एक लूट हुई थी, लूट की घटना हुई थी, उसमें लगातार यह वांछित चल रहा था और पुलिस के हत्थे नहीं चल रहा था। तो जो बदमाश घायल हुआ है उसको पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में ले लिया है और जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया है। साथ ही साथ इसके जो 2 अन्य बदमाश गन्ने के खेतों के रास्ते जो फरार हुए थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के, उनको पकड़ने को लेकर के पुलिस की 3 टीमें लगातार जो है जंगलों की कामिंग कर रही है। जी, इसे क्या बड़ी कामयाबी माना जाए वरुण? चूंकि इनामी बदमाश का पकड़े जाना एक बड़ा कहीं की एक बड़ी चोट बदमाशों के ऊपर है। बिल्कुल, देखिए जब कोई अपराधी अपराध करता है तो ये मान लीजिए, क्योंकि आज वो समय नहीं है पूर्व में जो है कि केवल मुखबिर तंत्र पर ही पुलिस जो है मुखबिर तंत्र पर ही भरोसा करती थी, प्रभावी रहती थी कि मुखबिर के द्वारा जो सूचना मिलेगी घटना का खुलासा हो जाएगा। फिलहाल क्योंकि सर्विलांस का सहारा है, अन्य तकनीकें जो है पुलिस के पास आ गई है और खुद जो है आज अपराधी बेखौफ
नहीं है, अपराधी भी खौफ में है। हालांकि जो है कुछ घटनाएं होती हैं, घटना का वर्कआउट भी कर दिया जाता है। तो 25,000 रुपए का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, बड़ी खबर, बड़ी जो है कामयाबी है शामली पुलिस के लिए, क्योंकि अपराधी लगातार मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए जा रहे हैं, ढेर किए जा रहे हैं और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार लंगड़े किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका वरुण, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।